आगे बढ़ेंगे, जहां संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। ऐसे में आज राज्यसभा में नया ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश होना है। कल बिना चर्चा के लोकसभा में ये बिल पास हुआ था। तो ऐसे में राज्यसभा के बीजेपी सांसदों के लिए व्हिप जारी करी गई थी। सभी सांसदों को राज्यसभा में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए थे। तो ऐसे में आज भी देखिए ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां आज ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश किया जाएगा और आखिरी दिन है राज्यसभा में। तो इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही। तो बताते चले कि राज्यसभा के बीजेपी सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया गया है और इस दौरान सभी सांसदों को राज्यसभा में मौजूद होने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक साझा करें, जहां देखिए राज्यसभा के बीजेपी सांसदों के लिए व्हिप जारी हो चुका है और ऐसे में सभी सांसदों को राज्यसभा में मौजूद रहने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन है। जिस तरीके से हमने देखा पूरे संसद में किस तरीके से संसद सुचारू रूप से नहीं चल पाया, हंगामे की भेंट चढ़ा और ऐसे में आज आखिरी दिन है। ऐसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आ सकती हैं। फिलहाल आज सभी सांसदों को राज्यसभा में मौजूद रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो चलिए हम आपको बता दें कि सट्टेबाजों का गेम ओवर क्या है। ऑनलाइन मनी गेम सर्विस कैसे होगा। ऑनलाइन मनी गेम्स का प्रचार जुर्म है, ऐसे में कहा गया है। बता दें आपको कि प्रचार करने पर 3 साल कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगेगा। ये बिल पेश होना है। विज्ञापन चलाना अपराध के दायरे में आएगा। आपको बता दें कि विज्ञापन चलाने पर 2 साल कैद होगी और 50 लाख रुपए का। तो अथॉरिटी के हाथ अब गेमिंग इंडस्ट्री की लगाम होगी। ऐसे में ऑनलाइन मनी गेम सर्विस अब बैन किया जाएगा। तो ये बिल में क्या कुछ है हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। ऑनलाइन मनी गेम्स का प्रचार भी अब जुर्म होगा। जिस तरीके से ऑनलाइन जो गेम है उनके प्रचार किए जाते हैं उसको भी जुर्म के अंतर्गत माना जाएगा। प्रचार करने पर 3 साल कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना यहाँ पर लगाया जाएगा। साथ ही देखिए विज्ञापन चलाना अपराध के दायरे में आएगा, क्योंकि जिस तरीके से विज्ञापन चलाए जाते हैं लोग जिनको लुभाने की कोशिश की जाती है, अब ऐसे में उन पर भी कार्रवाई होगी। तो अथॉरिटी के हाथ अब गेमिंग इंडस्ट्री की पूरी लगाम होने वाली है। किस तरीके से चीजें होंगी वो बताया जाएगा। तो जो सट्टेबाजों का गेम है अब वो यहां पर इस बिल के माध्यम से ओवर होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए प्रचार करने पर 3 करोड़ और उम्र कैद 1 साल की कैद का यहां पर प्रावधान रखा गया है। विज्ञापन चलाना भी अपराध के दायरे में आएगा। जो ऑनलाइन सट्टेबाजी को प्रोत्साहित करते हैं, विज्ञापन चलाते हैं, ऐसे में उन पर भी बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। तो आज ये बिल पेश होने वाला है। अथॉरिटी के हाथ पर अब गेमिंग इंडस्ट्री की लगाम होने वाली है। तो आपको बताते चले कि ऑनलाइन मनी गेम सर्विस पर अब ये लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। तो लगातार देखिए किस तरीके से सट्टेबाजों का जो गेम चल रहा था, फल फूल रहा था, ऐसे में अब उन पर लगाम लगाई जाएगी। अब सट्टेबाजों की सजा सलाखों के पीछे तो प्रावधान जो है आज वो पेश किया जाएगा। कानून का पंजा, सट्टे पर सिकंजा कसने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। तो जिस तरीके से लगातार जो लोग इसका प्रचार प्रसार करते थे उस पर भी अब पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की तैयारी में सरकार नजर आ रही है। तो जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से हमने देखा कि कई तरीके की देखिए दुखद जानकारी भी सामने आती रही है, बहुत लोग ठगे जाते रहे। और ज्यादा जानकारी के साथ देखिए हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, जिस तरीके से अब सरकार तैयारी में है कि ऑनलाइन गेमिंग को रोका जाए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा चीजें निकलकर सामने आती है, यहाँ तक कि बहुत बच्चों की जान भी चली गई है, बहुत लोग कर्ज के अभाव में आ गए और इसके बाद अब आज ये बिल पेश होना है। बिल्कुल, देखिए ऑनलाइन गेमिंग बिल की मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी और लोकसभा में इसे पास करा लिया गया है। राज्यसभा में आज इस पर चर्चा होनी है और उसके बाद राज्यसभा में इसके जो वोटिंग है वो होगी। कांग्रेस के कई सांसदों से बात हो रही थी और उनका भी ये कहना है कि इसका हम अपोज नहीं करेंगे, यानी जो ऑनलाइन गेमिंग बिल है उसका अपोज कांग्रेस द्वारा नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये बिल कहीं ना कहीं देश के समर्थन में है, देश के हित में है। क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग का जो बाजार है वो बहुत बड़ा है और खासकर जो युवा वर्ग है वो उसके चुंगल में फंसता जा रहा है। पैसे की लालच में धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो कर्ज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसी कई खबरें सामने आई है जब ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में, ऑनलाइन बेटिंग के चक्कर में लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार ये ऑर्डर दे चुका है कि इस पर जो न्यायपालिका है, यानी जो कोर्ट है, पार्लियामेंट है, उसको कानून बनाना चाहिए और वो सपना अब सच होता जा रहा है और इसमें कड़े सजा का भी प्रावधान किया गया है। यानी जो ऑनलाइन गेमिंग का जो प्रचार करते हैं, हमने अक्सर कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखे हैं जो ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार करते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं अगर वो पकड़ी जाती हैं तो उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होगी। तो निश्चित तौर पर ये जो बिल है वो कहीं ना कहीं युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो जल्द पैसा कमाना चाहते हैं, जो उसके चंगल में लगातार फंसे जा रहे हैं, उनके लिए ये बिल बहुत ज्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि बीते
में जो ऑनलाइन गेमिंग का बाजार है वो 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारत में हो चुका है। और कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है उन्हें जल्द अमीर बनने के सपने दिखाए जाते हैं, उन्हें जुआ खेलना सिखाया जाता है, तो इन तमाम चीजों से और कहीं ना नवीन, कहीं इस एक तरफ ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से देखिए जिस तरीके की चीजें भी निकलकर सामने आ रही थी, जो युवा वर्ग है वो फंसता हुआ तो बेशक उसमें नजर आ रहा था और ये मौत का कारण भी बनता जा रहा था। और ऐसे में अब जब कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है तो मान के चले कि बिल अब पेश हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस भी इसके हक में नजर आ रही है, जैसा कि आपने बताया। बिल्कुल, देखिए जो बिल है उसे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उस पर पक्ष विपक्ष पे चर्चा होगी और अगर दोनों पक्षों की तरफ से समर्थन मिलता है तो फिर वोटिंग की नौबत नहीं आती है। और अगर वोटिंग की नौबत आती है तो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के कई ऐसे सांसद हैं जो वो इस बिल का समर्थन दे रहे हैं, तो इसे पास कराने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। जब राज्यसभा में ये बिल पास होगा उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून के रूप में लागू हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो ऑनलाइन बेटिंग कंपनियां हैं, जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं, उनके लिए ये एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं जो युवा है उनकी जिंदगी तो बर्बाद कर ही रही हैं और साथ ही साथ जो भारत का पैसा है वो भी दूसरे देशों में जा रहा है, क्योंकि जितनी भी बड़ी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं वो भारत की नहीं है। तो ऐसे में ये भी है कि एक तरफ जो देश का पैसा है वो देश में रहेगा और जो युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है वो भी बर्बाद होने से बचेगी। बिल्कुल नवीन, हमारे साथ बने रहिए। देखिए आगे बढ़ते हैं, जहां ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, तो वही एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि 12 अगस्त को दीनदयाल नाम के एक व्यक्ति ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पीएनबी चंदौसी खाते में अचानक 1 करोड़ 70 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। शिकायत के बाद साइबर और सर्विलांस टीम हरकत में आ गई और जांच भी शुरू कर दी है। जांच में सामने आया कि जंबो 365 नामक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी का धंधा बड़े पैमाने पर किया जा रहा था और ऐसे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां 12 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। सट्टेबाजों का अब गेम पूरी तरीके से ओवर होता हुआ नजर आएगा और ऐसे में देखिए अब पुलिस की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। पुलिस के द्वारा दिल्ली में इंगित कोहली है, इससे पूछताछ की गई तो इंगित कोहली द्वारा इस पूरे जो गैंग है इसका पर्दाफाश किया और उसने बताया कि मैं 2.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी पाता हूं और मेरे द्वारा एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, इसमें जंबो 365 नाम ऐप की मैं फ्रेंचाइजी लेके काम करता हूं। इस तरीके की 500 फ्रेंचाइजी लगभग देश के अंदर विभिन्न लोगों के द्वारा अवैध रूप से संचालित की जा रही है। इस एक फ्रेंचाइजी का प्रति वर्ष माह जो टर्नओवर है प्रॉफिट है और साल के अंदर 8 से 8.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ये एक फ्रेंचाइजी जनरेट करती है, जो कि इनोसेंट लोगों से गेमिंग के माध्यम से पैसे उनके खाते में क्रेडिट करवाते हैं और बाद में शुरू में उनको जिताने का ऐसा भ्रम दिखाते हैं, अंत में उनके पैसे उनके वॉलेट के अंदर ही दिखते हैं, जिसको कभी विड्रॉ नहीं कर पाते हैं। इस तरीके इनोसेंट लोगों के पैसे लूट के ये खाते क्रेडिट करवाने के बाद में इन सबको हवाला ट्रांजैक्शंस के माध्यम से या बड़े अकाउंट्स के माध्यम से धीरे धीरे एक जगह कंसंट्रेट करके बाद में दुबई ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरीके का ये मुझे लगता है कई 100 करोड़ का घोटाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी अपडेट, जहां दिल्ली के स्कूलों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए स्कूलों